अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेलकर विरोधियों को चित्त कर दिया। ये दांव है पिछड़ा वर्ग से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक। चाहकर भी विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध नहीं कर पाईं। उल्टे विपक्षी पार्टियों को इस विधेयक का समर्थन करना पड़ा, जिसके बाद ये विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इस विधेयक के पास होने के बाद राज्य सरकारों को बड़ा अधिकार मिल गया है। नए कानून के तहत राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वे ओबीसी सूची में किसी भी जाति को शामिल कर सकेंगी। वहीं दूसरी ओर इस विधेयक को पिछड़े वर्ग में भाजपा की पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि पिछड़ा वर्ग को लेकर केंद्र सरकार का ये दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले सरकार ने मेडिकल के क्षेत्रीय कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। इस विधेयक के पारित होने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, कर्नाटक में लिंगायत, हरियाणा में जाट और गुजरात में पटेल को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिल जाएगा। इसका असर सियासत पर भी पड़ेगा। भाजपा इस विधेयक के जरिए पिछड़े वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करेगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2017 में भाजपा को यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों का भरपूर साथ मिला था। इस बार सपा और बसपा दोनों की नजर पिछड़ा वर्ग पर है। अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग सम्मेलन पर ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती ने ओबीसी जनगणना की मांग कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में भाजपा हर हाल में ओबीसी को अपने पाले में बरकरार रखना चाहती है। यूपी में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। यूपी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन यशवंत सैनी ने बताया कि अब तक उनके पास कुल 70 जातियों के प्रतिवेदन आए थे, जिनमें से 39 प्रतिवेदनों को मानकों के आधार पर विचार करने के लिए चयनित किया गया था। इन जातियों में भूर्तिया, अग्रहरी, दोसर वैश्य, जयसवाल राजपूत, रूहेला, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ शामिल हैं। इसके अलावा हिंदू कायस्थ, बरनबाल, कमलापुरी वैश्य, कोर छत्री राजपूत, दोहर, अयोध्यावासी वैश्य और केसरवानी वैश्य ओबीसी सूची में शामिल हो सकते हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। देश के गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए जितनी तेजी से मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं वे ऐतिहासिक हैं। कांग्रेस ने 40 साल तक कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर काम नहीं किया। मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया। मजबूरी में ही सही, केंद्र सरकार के संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन विपक्ष ने भी किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने विधेयक का समर्थन करने के साथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण बिल को मोदी सरकार साहबानों की तर्ज पर लाई है। मुसलमानों को आरक्षण नहीं, सिर्फ खजूर मिलेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की गलती के कारण ही ये विधेयक लाना पड़ा है। वो उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर ही इसे लाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर ओबीसी वर्गों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बसपा के मलूक नागर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों का वोट लेती रही, इसके बावजूद पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। जेडीयू ने भी केंद्र से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की है। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।